बच्चों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम आपको सिखाएंगे कैसे चेक करेंगे कोई भी क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इससे पहले हम आपको जो लेक्चर फर्स्ट दिए थे उसमें हम इंट्रोडक्शन दिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। आज उस पर हम ढेर सारा क्वेश्चन लेके आए हैं। आज इस पर हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। देखते हैं कैसे आप लोग पहचानेंगे ये दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो एक्सरसाइज 4.1 लेक्चर 2। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता बेटा ये है, चेक विदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आइए हम वन बाय वन करके एक एक प्रश्न का क्वेश्चन को लेते हैं और उसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। आपको एकदम लाजवाब समझ में आएगा, ये पूरी उम्मीद करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ जुड़िएगा। क्वेश्चन पहले का फर्स्ट क्या दिया है आपको? गिवन दैट है, क्या गिवन दैट है? दिया है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। इसको करना क्या है? इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप लोग को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का याद होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? अगर कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में रहेगा तो आपको क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इनको हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में देखेंगे अगर ये सॉल्व किया हुआ इक्वेशन अगर इनके जैसा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, आपको समझ में आएगा। x + 1 का होल स्क्वायर, यानी आप लोग जानते हो कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो उसी फार्मूला पे इसको हम क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। जब ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, यानी कि x का स्क्वायर + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर = 2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। ये नहीं कि 2 का मल्टीप्लाई केवल 2x में करके छोड़ देंगे, नहीं, 2 का मल्टीप्लाई 2x में होगा और 2 का मल्टीप्लाई -3 में भी होगा। जब 2 का 2x में होगा, 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = -6। हम क्या करते हैं, जो RHS में है RHS वाले को LHS साइड में लाएंगे। जब इस साइड लाएंगे देखिएगा आपका ये x² है और ये आपका 2 का मल्टीप्लाई x में 2x, 2x का मल्टीप्लाई 1 में तो +2x और +1 की पावर कोई भी नंबर हो, 1 की पावर कोई वेरिएबल हो 1 ही आता है, = 4x - 6। अब इनको इस साइड लाइए और इनको भी साइड लाएंगे। ये राइट हैंड साइड +4x है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा -4x हो जाएगा, और -6 राइट हैंड साइड -6 है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा +6 हो जाएगा। देखिएगा x² + 2x और इसको यहाँ ये -4x और ये +1 और -6 इस बगल आ गया, +6 = 0। ये दोनों लाइट टर्म है। आपको पता है जब लाइट टर्म होगा तभी सब्ट्रैक्ट होगा। लाइट टर्म कैसे पहचानेंगे? ये वेरिएबल x है, ये भी वेरिएबल x है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तब तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। अगर पावर 2 होता ये इसके साथ ना सब्ट्रैक्ट होके ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा, जैसा सिंबल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। x² 2x में से 4x नहीं जाएगा, 4x में से 2x जाएगा तो आपका आएगा -2x और +1 +6 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? +7 = 0। तो आप लोग देखिए ये क्या ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का नहीं है, ये ax² + bx + c के फॉर्म का है। यानी क्या बोलेंगे? हेंस x² - 2x + 7 is in the form of ax² + bx + c = 0। इसलिए ax² - 2x + 7 = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। तो चलिए प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग राइट कर लिए होंगे। आइए अब इसके बाद हम सिखाते हैं आपको हैं पहले क्वेश्चन का दूसरे को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। चलिए चलिए हम अब दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि आपको गिवन दैट क्या गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू -2 इन द ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। वही काम जो काम इससे पहले हुआ वही काम आज फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट को ओपन करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 का 3 मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x। अब जितने भी राइट हैंड साइड नंबर या वेरिएबल हों उनको लेफ्ट हैंड साइड लाइए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड केवल 0 था, इसलिए हम क्या करेंगे इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे और बाकी इन सबको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। अब देखिएगा ये -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 2x इधर आएगा तो -2x होगा। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और x वाला यहाँ पर प्लस 2x इधर आएगा तो हो जाएगा -2x -6 इस बगल आ जाएगा हो जाएगा आपका +6 इक्वल टू 0। -2x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं? क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का नहीं है? ये भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। इसलिए क्या बोलेंगे, यानी हेंस आता है हेंस गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर हेंस गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इन द ब्रैकेट 3 माइनस x इज quadratic equation. Please pause the video and note it down. बेटा आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में सॉल्व करने में समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। इरेज कर दे बेटा। ओके चलिए इरेज कर रहे हैं। आइए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले को उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आइए हम लोग पहले का तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा क्या, x माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब बेटा देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेगा। अब इस मल्टीप्लाई को आप चाहो आइडेंटिटीज के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हो या इसको लीनियर मेथड से मल्टीप्लाई करिए, आपके ऊपर है। अब चलिएगा हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं लीनियर मेथड से, x का x में करते हैं, x का मल्टीप्लाई x में होगा फिर x का मल्टीप्लाई 1 में होगा। अगर आइए आपको और बेसिक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, देखिएगा थोड़ा लॉन्ग जाएगा, x और x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू वही प्रोसेस यहाँ जो प्रोसेस इसमें होगा, x इन द ब्रैकेट में x प्लस 3 माइनस 1 इन द ब्रैकेट x प्लस 3। चलिए इनका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इनका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इनका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इनका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी। चलिए x का x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और x का 1 में होगा तो प्लस 1x लिखो चाहे x लिखो कोई बात नहीं, माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स का x में करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और x का प्लस 3 में करेंगे हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 1 का x में तो माइनस x और माइनस 1 का प्लस 3 में तो माइनस 3। अब हम करते क्या है, सारे को जितने भी राइट हैंड साइड नंबर हो चाहे वेरिएबल्स हो उनको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 ये प्लस इस बगल आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 3x, ये माइनस x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस x, ये माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस 3।
इज इक्वल टू 0। हाँ, हो सकता कोई नंबर छूट गया, उसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर या कोई वेरिएबल छूटा नहीं है। इनको सॉल्व करिए। यहाँ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ एक्स स्क्वायर निगेटिव है, ये दोनों धीरे से चले जाएंगे। यहाँ पर -2x प्लस एक्स प्लस 2x और -2x और -3 -5x प्लस 2x में से -5x घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका? -3x। कैसे हमने किया? प्लस एक्स ये प्लस एक्स प्लस एक्स 2x और -2x और ये -3x -2x -3x -5x, तो 2x में से -5x जाएगा तो -3x आ जाएगा। -2 और +3, 3 में से 2 जाएगा +1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, यानी कि ये आपका दिया है -3x + 1 इक्वल टू 0 इज नॉट in the form of quadratic equation। इसलिए hence given equation is not quadratic equation। Please pause the video, note it down। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं आपको आ रहा है। कुछ करना नहीं है, ओनली केवल मल्टीप्लाई ही करना है। RHS वाले को LHS में लाना है। क्यों लाना है? हमने आपको बताया है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² + bx + c = 0 के इक्वल होता है। अब राइट हैंड साइड क्या होता है? 0 होता है। इसलिए हम ये इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड जो भी वैल्यू आए या वेरिएबल्स आए उनको हम क्या करेंगे? LH साइड में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे ये जो लास्ट में इक्वेशन आया है वो ax² + bx + c के जैसा है कि नहीं। अगर होगा तो क्वाड्रेटिक दिया गया गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर वो नहीं होगा तो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। कॉपी कर लीजिए जी। चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर अगला लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया बेटा? वही सेम, सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल आप मुँह लगा सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है सवाल में, बस प्रैक्टिस। x + 5 ये बेटा गिवन दैट, ये इक्वेशन आपको गिवन है, इसको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। जब इसका सॉल्यूशन लगाएंगे तो देखिएगा वही बात, x का मल्टीप्लाई -2x का मल्टीप्लाई 2x में। हमने इससे पहले आपको बेसिक बताया, आप कहिए तो इसको हम एक स्टेप ढका के सॉल्व करें। चलिए x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x², फिर x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +x, फिर मेरा हैंड को देखते रहिएगा, -3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो -6x, -3 का +1 में करेंगे तो -3 इज इक्वल टू x का x में करेंगे x² और x का +5 में करेंगे तो 5x। फिर वही पुरानी बात, RHS वालों को LHS में लाइए तो यहाँ ऑलरेडी 2x² और +x -6x -3, ये राइट हैंड साइड +x² LHS में आएगा -x²। राइट हैंड साइड 5 + 5x LHS में आएगा तो -5x। राइट हैंड साइड क्या बचा? 0। अब इनको सॉल्व करिए। देखिए लाइक में कौन कौन है? ये लाइक और ये लाइक, ये आपको सिंबल समझने के लिए सिंबल शो कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि जो आपका टिक वाला करेक्ट वाला उसको करेक्ट के साथ करना है, जो स्टार वाला स्टार के साथ करना है। और चलिए ये सर्कल बना दे छोटा छोटा, आपको केवल समझने के लिए।
अब 2x² यहाँ प्लस, यहाँ x² माइनस, यहाँ 2x² में से 1x² जाएगा तो बचेगा क्या आपका x² प्लस x माइनस 6x प्लस x मतलब माइनस 5x और माइनस 3 और रुकिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखिए क्या करना है बेटा, ये 5x भी ये x का लाइक टर्म है, ये x यहाँ भी x यहाँ भी x यहाँ भी, और तीनों का वेरिएबल 1 है, ये तीनों एक साथ ऑपरेशन करेंगे, जो भी ऑपरेशन करेंगे तो 2x² और माइनस 6x और माइनस 5x माइनस 11x और प्लस x माइनस 11x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 11x मतलब माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप का नहीं है, ये भी क्या है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा है। जब इसके रूप का है तो इसलिए जो गिवन इक्वेशन है, इसलिए hence given equation is quadratic इक्वेशन इन वेरिएबल ऑफ x। अगर x दिया रहेगा तो वेरिएबल x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, अगर y रहेगा तो y में आएगा, जिस वेरिएबल में रहेगा उसी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रही है हमारी हर एक बात को। फोर्थ, ये चौथा सवाल, हमने पहले को सॉल्व किया, दूसरे को भी सॉल्व किया, तीसरे को किया, अब चौथा किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का 5th नंबर। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग कंप्लीट किए होंगे। इरेज करें, चलो इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5। अब उनको सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, यही प्रोसेस हम बार बार करेंगे जो प्रोसेस से पहले की। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 5। 2x माइनस 1 इज इक्वल, सॉरी 2x माइनस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई और इंटू x माइनस 5। आइए आप लोग देखते होंगे ये सारा जितना हम आपको बता रहे इक्वेशन, ये सब आइडेंटिटीज है, ये आप आइडेंटिटी ऑलरेडी पढ़े होंगे। अब इसमें देखते क्या है, अब हम इसको हम बेसिक से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो देखिएगा ये प्लस बी है माइनस बी, यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हो। क्या जानते हो बेटा, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b², a² माइनस b²। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, लीनियर मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1 बाई 1 इनका इसमें और फिर इसी का इसमें, फिर -1 का इसमें, फिर -1 का इसमें इज इक्वल टू x का इसमें, इस x का इसमें और इस 5 का इसमें, इस 5 का फिर -5 में करेंगे। एक स्टेप बढ़ा के चलते हैं। चलिएगा 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x² आएगा, 2x का -3 में करेंगे तो -6 आएगा, -1 का x में करेंगे तो -x आएगा और -1 -3 प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, x² माइनस 5 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। आइए इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। देखिएगा 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25। कभी गलती मत करना कि 5 का स्क्वायर है तो 5 इंटू 2, 5 टू जा 10, ये गलत है, ये रॉन्ग है। जिसके ऊपर जितना पावर होता है उतने टाइम्स लिखा जाता है। 5 पावर 2 का मतलब 5 2 टाइम्स इक्वल टू 25। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, समझदार हैं, समझते हैं हर बात को। चलिए स्टेप बाय स्टेप और इसको आगे चलते हैं। इसके राइट हैंड साइड हम जीरो करने की कोशिश करेंगे। जब जीरो करने की कोशिश करेंगे तो क्या करते हैं,
राइट हैंड साइड का जो नंबर उसको कहाँ लाते हैं, LHS में। चलिए लाइए 2x², ये इसका लाइक टर्म कौन है, x² प्लस x², इस बगल आएगा तो क्या करेगा -x²। बहुत अच्छा, -6x और -x और +3 और -25 इस बगल आएगा तो +25 इज इक्वल टू 0। इसके RHS में मुझे 0 मिल गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। जब और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x² में से एक x² गया तो 1x² होता है, लेकिन 1 को नहीं सो किया जाता है। -6x -x मतलब -7x और 25 + 3, 25 में 3 डालोगे तो क्या निकलेगा 28। 25 में +3 डालेंगे क्या निकलेगा 28। क्या निकलता है 28 इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्या ये x² + bx + इक्वल टू 0 के जैसा नहीं है? एकदम है। जब है तो किस बात की देरी, आइए x² - 7x + 20 इक्वल टू 0 इज in the form of ax² + bx + equal to 0। So hence अतः क्या गिवेन इक्वेशन, यही चीज मैं बार बार लिख रहा हूं, गिवेन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आशा करते हैं होप कि आपको 5 सवाल 1 2 3 4 5 5 सवाल हमने आपको बताया। आपको 5 सवाल में आप पहचान लोगे, सॉल्व करके बता लोगे अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। आपकी कंफ्यूजन अब दूर हो गई होगी। चलिए प्लीज राइट डाउन। चलिए उम्मीद करते हैं आपने कॉपी कर लिया है। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को लाते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। काफ़ी हमने सवाल सॉल्व किया, 5 नंबर तक 5 नंबर तक हमने सॉल्व किया। अब उम्मीद करते हैं आप आगे का लगा भी सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को राइट डाउन ऑफ योर कॉपी। आप लोग अपनी कॉपी पर राइट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या गिवन दैट है x² + 3x + 1 इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इस बात की देरी। आइए मेरे पास, हम सिखाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलिएगा ये ऑलरेडी आपका सिंप्लीफाई में, इसको कुछ नहीं करना है, इसको लिखते चलिएगा x² + 3x + 1 इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हो बेटा, क्या जानते हो a - b का होल स्क्वायर। ये आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ोगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं तो आपको बताया था a² - 2ab + b का स्क्वायर। और इसी आइडेंटिटीज पर इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसी आइडेंटिटी पर इसको सिंप्लीफाई करते हो देखिएगा ये आप लोग समझ, इसको इरेज करते हैं। चलिएगा x का स्क्वायर -2ab, a यानी x, b मतलब 2, 2ab मतलब -4x और +2 का स्क्वायर यानी 4। आप जितने भी दिए इनको RHS को कहाँ लाइएगा, LHS में। जब लाएंगे तो लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लिखिएगा। हमने इसको इससे पहले आपको जितने भी क्वेश्चन बताए, पहला दूसरा बताया, उसमें एकदम डिटेल सिंप्लीफाई आसानी से धीरे धीरे कैसे कैसे लाते हैं। अब एक एक स्टेप बढ़ाएंगे क्योंकि अब आप लोग तेज हो गए हो, आप लोग को समझ में आता होगा क्योंकि आप लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हो। तो आइए अब ये x², ये आइडेंटिटीज इसका, ये वाला जो दोनों दिया इन दोनों लाइट टर्म है, इनको लाइएगा x² - x² + 3x और ये आएगा -4x, इस बगल आएगा तो क्या करेगा +4x + 1 इधर आएगा तो -4 इक्वल टू 0। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करिए, ये +x², ये -x², ये और ये गया 3x + 4x मतलब 7x, बहुत बढ़िया, +1 -4 मतलब -3 इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन में वेरिएबल का डिग्री 2 है? जब वेरिएबल का डिग्री 2 है नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा? इसलिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन। जो आप क्लास 9 तो पढ़ के आएंगे, हमको आज पढ़ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये है क्या लीनियर इक्वेशन।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेंस, या ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के जैसा नहीं है, इसको बार बार नहीं लिखेंगे। हेंस मतलब कि इसलिए क्या, जो आपका गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन मतलब ये वाला गिवन इक्वेशन मतलब ये गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट करते चलिए, अपने कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए और समझते चलिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते हो। आपको फॉर्मूला याद है और उसके बाद कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैथ का मतलब होता है कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा, कंसेप्ट पता रहेगा, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं। और फार्मूला और कंसेप्ट लेके चलना, मैथ को लगा सकते हो। हिंदी नहीं, उसको याद कर लो कि काम बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4-5 बार बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में जाके सेट हो जाएगा, आपके माइंड में क्या होगा, सेट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझदार हैं, समझते हैं हर बात को। चलते हैं आगे लोगों, इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या है, चलिएगा हमने 5, 6, 7 की पास चलते हैं। 7 क्या करता है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। आइए, यहाँ तो ये प्लस बी का होल क्यूब आ गया है। यह क्लास 9th में एक चैप्टर ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। वहाँ पर उम्मीद करते हैं आप बढ़िया से अगर पढ़ के आएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, हम फिर सिखाते हैं। ये हम फिर सिखाते हैं इसको है। तो आइडेंटिटीज आपको याद होगा, आप आइडेंटिटीज के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। चलिएगा, आइडेंटिटीज क्या होता है पहले इसी को बता देते हैं। आइए, आप आइडेंटिटीज पढ़ोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, बाइनोमियल टर्म का होल क्यूब होता है। क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, जो यही रहेगा वही ब्रैकेट में हो जाएगा। इसको और एक स्टेप सॉल्व करेंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर, तो 3a² बी प्लस 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 बी स्क्वायर, तो 3ab²। तो ये फार्मूला है। इस आइडेंटिटीज पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आप जानते हैं। चलिएगा, अब इसके बाद इनको यहाँ लाते हैं। देखिएगा, x प्लस 2 का होल क्यूब यानी x यानी ए यानी कौन, x, b यानी कौन 2, यानी a का क्यूब मतलब x का क्यूब, x का क्यूब मतलब लिखिए x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 और इन द ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2x का x स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, और 2x का -1 में करेंगे तो -2x हो जाएगा। एक स्टेप और इसको सॉल्व करिए, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी 8 प्लस 3 2 जा 6x इन द ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। आइए, इसको और बढ़ाते हैं आगे, x का क्यूब प्लस 8 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका फिर इसके साथ मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं लीनियर मेथड। ये लीनियर मेथड है। 6x का x में करेंगे तो हो जाएगा आपका 6x², 6x का 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब क्या करते हैं, जो RHS में उनको लाते हैं कहाँ, LHS में। LHS में लाएंगे, देखिएगा जो लाइक टर्म है उनको लाइक टर्म के पास ही लाते हैं। आपका एक स्टेप बचेगा। चलिएगा, x क्यूब यहाँ है और इसमें कहीं नहीं है, यहाँ पर है। ये x क्यूब जो है ये RHS में, LHS में लाएंगे तो -2x क्यूब हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद ये आपका +8 और ये उधर फिर +6x² वाला उस साइड नहीं है, प्लस 12x और माइनस इधर आएगा तो प्लस 2x इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कोई भी टर्म छूटा नहीं। अब x क्यूब में से 2x क्यूब नहीं जाएगा, उल्टा 2x क्यूब में से एक x क्यूब गया तो बचा -x क्यूब। और चलिएगा, फिर +8 6x² यहाँ भी है और कहीं नहीं है, 6x² का लाइक टर्म कहीं नहीं है, 12x यहाँ है, x यहाँ है,
ये दोनों लाइट टर्म है, ये दोनों के बीच में प्लस है, ऐड हो जाएगा, कितना लगा 14x इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये ऐसा हमने क्यों किया? जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो ज़्यादातर डिक्रीजिंग आर्डर में होता है तो ज़्यादा बेटर होता है। तो आप देखिएगा ये जो है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसमें तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 आ गया और हम पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैक्सिमम पावर जब 2 आएगा तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन है? ये क्यूबिक इक्वेशन है और हम पढ़ के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के जैसा नहीं है। यानी क्या बोलेंगे, यानी कि बेटा ये जो आपका आया है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म का नहीं है, इनके फॉर्म का नॉट फॉर्म। यानी क्या कहने का मतलब कि ये इसके फॉर्म के नहीं है, ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन। इसलिए क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन। इसलिए जो बेटा आपका दिया रहेगा कौन सा, इसलिए जो आपका गिवन इक्वेशन होगा, गिवन इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, बट इट इज क्यूबिक इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए अब 4.1 के पहले का लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलिए कंप्लीट हो गया, इरेज करते हैं। नेक्स्ट सवाल एक्सरसाइज 4 के पहले, एक्सरसाइज 4.1 का पहले का आखिरी सवाल, 8वां सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। राइट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 8 राइट डाउन करिए और चेक करिए मेरे साथ मिला के कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया बेटा। ये आपको दिया है x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। देखने में तो लग रहा है कि ये नहीं है, देखने में तो लग रहा है नहीं है, बट इसको सॉल्व करते हैं। देखने में तो लग रहा है कि नहीं ना, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, हो सकता हो जाए। आप फिर आ गया a माइनस बी, ये आइडेंटिटीज है, क्लास 9 में आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, 7 8 से आपका स्टार्ट होता है, 7 8 से, क्लास 8 में भी आइडेंटिटीज है। जब बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको हर एक स्टेप समझ में आएगा। चलिएगा x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a यानी कौन है x, यानी a का क्यूब यानी x का क्यूब, b का क्यूब मतलब कि माइनस 2 का क्यूब, और माइनस 3ab इन द ब्रैकेट x माइनस 2। चलिएगा x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x का क्यूब, 2 की पावर 3 मीन्स 2 is the 3 times, 2 की पावर 3 means 2 is the 3 times, not 2 into 3, 2 की पावर 3 times, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 3 2 जा 6 माइनस 6 इन द ब्रैकेट में x माइनस 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x का क्यूब माइनस 8 माइनस इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, माइनस प्लस माइनस x x x और 6x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12x। आइए आप देखिए इनको RHS को LHS मिलाते हैं, RHS को LHS मिलाएंगे तो देखिए x क्यूब और इसका लाइक टर्म कौन उस साइड में, x क्यूब माइनस x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, देखिए कहीं पे यहाँ पर है,
इसको इधर लाइए, ये माइनस इधर आएगा, क्या होगा +6x²। माइनस एक्स यहाँ है बेचारा, इस बगल देखिए एक्स वाला कोई टर्म है, ये है, ये यहाँ पर प्लस इधर आ गया तो माइनस, यानी -x, और इधर आ गया तो -12x। फिर यहाँ पर +1 है, इधर कोई नंबर है -8, इस बगल आएगा तो +8 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई टर्म में छूटा नहीं है। अब इनको सॉल्व करिए, x³ में से x³ गया 0, -4x प्लस 6x², 6x² में -4 गया तो बचा क्या +2x², प्लस को नहीं सो कराया जाता है। -x -12, -x में -12 डाल दिए तो -13x निकला, कितना निकला बेटा -13x। +1 में +8 डालेंगे तो +9 देगा, क्या देगा +9 इज इक्वल टू 0। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये x² + bx + c इक्वल टू 0 के जैसा है। ये क्या है, ये आपका जो आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का पहला चेक विदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, निम्नलिखित इक्वेशन दिया था, निम्नलिखित जो भी दिया था उसको हमने चेक करने की सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जितना पढ़ाया गया वो आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में के पास चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज की सब कुछ समझ में आएगा। पढ़ते रहिए, मन से लगे रहिए, आपको एक दिन आपकी कामयाबी जरूर मिलेगी।